हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। और आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हमसे रेगुलर और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा इसका क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोलिक्स में, आपसे पूछ सकता है कि टोटल प्रेशर किस प्रकार का हमारा फोर्स होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो शायद इसके बारे में, तो एक बार आप और देख लीजिए कि जो हमारा टोटल प्रेशर होता है इसको हम हिंदी में कुल दाब के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल प्रेशर किस प्रकार का फोर्स है। तो जो हमारा फ्रेंड्स टोटल प्रेशर होता है वो एक कंप्रेसिव प्रकार का फोर्स होता है, यानी कि संपीड़न प्रकार का फोर्स होता है। और आपसे पूछ ले कि टोटल प्रेशर सरफेस पर किस प्रकार कार्य करता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा टोटल प्रेशर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर वर्क करता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा टोटल प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो एक कंप्रेसिव प्रकार का फोर्स होता है। और आपसे पूछ ले कि जो हमारा टोटल प्रेशर होता है वो सरफेस पर किस प्रकार कार्य करता है। तो वो सरफेस के लंबवत कार्य करता है, परपेंडिकुलर कार्य करता है। तो टोटल प्रेशर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि टोटल प्रेशर जो हमारा होता है उसका MKS मात्रक क्या होता है, तो इसका जो MKS मात्रक होता है किलोग्राम फोर्स होता है। और आपसे पूछ ले कि टोटल प्रेशर का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका जो SI मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स टोटल प्रेशर होता है उसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और जो हमारा फ्रेंड्स स्मॉल p होता है इसको हम प्रेशर इंटेंसिटी को डिनोट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल P से हम डिनोट करेंगे टोटल प्रेशर को और स्मॉल p से हम डिनोट करेंगे दाब तीव्रता को, यानी कि यूनिट प्रेशर भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। आपका क्वेश्चन वही है कि दाब तीव्रता का MKS में मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमारी प्रेशर इंटेंसिटी होती है इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो टोटल प्रेशर को कैपिटल P से और प्रेशर इंटेंसिटी जो हमारी होती है उसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी होती है उसका जो MKS में मात्रक होता है वो किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होता है। आपसे पूछ ले कि प्रेशर इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या होगा, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है यदि द्रव की अवस्था हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सी कंडीशन है कि जब किसी पॉइंट पर जो दाब तीव्रता होती है सभी दिशाओं पर समान कार्य करती है। तो वो कंडीशन हमारी होती है कि यदि जो हमारा तरल है वो स्थिर अवस्था में रहे तो किसी भी पॉइंट पर जो दाब तीव्रता होगी वो सभी दिशाओं में समान प्रकार से वर्क करेगी। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि द्रव की स्थिर अवस्था में किसी भी पॉइंट पर जो दाब तीव्रता होती है वो सभी दिशाओं में एक प्रकार यानी कि समान रूप से कार्य करती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पास्कल ने अपना सिद्धांत कब दिया। पास्कल ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था वो किस सन में दिया था। जो फ्रेंड्स पास्कल थे, बी पास्कल थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पास्कल सिद्धांत दिया था। कब दिया था? सन 1653 में। तो 1653 में बी पास्कल ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अपने सिद्धांत को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपसे पास्कल का नियम पूछ ले तो पास्कल का नियम आप ज़रूर याद रखिएगा। पास्कल का नियम होता है कि कोई भी जो तरल होती है वो स्थिर अवस्था में समान दिशाओं में समान दाब लगाती है, यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पास्कल के नियमानुसार कोई भी तरल
समान दिशाओं में बल लगाता है कब? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछ ले कि कोई भी तरल जो है समान दिशाओं में बल लगाता है कौन सी कंडीशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब हमारा फ्लूइड स्थिर अवस्था में होता है तो वो सभी दिशाओं में समान बल लगाता है। ये हमारा पास्कल का नियम कहता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पास्कल का नियम क्या होता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा पास्कल का नियम होता है उसका स्टेटमेंट है कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर को लगाता है। यानी कि जो हमारा फ्लूइड होगा यदि वो हमारी रेस्ट की मोशन अवस्था में है तो वो सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर को लगाता है, जहां जो आपका P1 इक्वल्स टू P2 और P2 इक्वल्स टू P3 ये आपकी कंडीशन होती है पास्कल के नियम का। जब आप डेरिवेशन करोगे, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा रखा है, तो आप वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका अगला है कि द्रव स्थितिकी का मूल सिद्धांत क्या है? तो आपसे यदि पूछ ले कि द्रव स्थितिकी का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो द्रव स्थितिकी जो होती है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला आपका पॉइंट होता है कि द्रव के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो दाब तीव्रता होती है उस पॉइंट पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है। यानी कि जितना हमारा द्रव का हाइट होगा, यानी जितनी हमारी ज़्यादा द्रव की हाइट होगी, प्रेशर जो है उतना अधिक हमारा लगेगा। चलिए अगला पॉइंट आपका कहता है कि स्थिर अवस्था के कारण किसी पॉइंट पर दाब तीव्रता जो होती है वो सभी दिशाओं में एक समान होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका कहता है कि किसी भी सतह पर स्थिर अवस्था में जो द्रव का दाब होता है वो हमेशा उस सतह के लंबवत कार्य करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। पहला आपका है कि जितना हमारा फ्लूइड ऊंचाई पर होगा उतना अधिक प्रेशर लगेगा। दूसरी कंडीशन कहती है स्थिर अवस्था के कारण किसी भी पॉइंट पर जो दाब तीव्रता होगी वो समान दिशा में होगी। आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि किसी सतह पर स्थिर अवस्था में द्रव का दाब हमेशा उस सतह के लंबवत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक मशीनें किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं? तो जितने भी फ्रेंड्स हमारी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, जैसे आपका हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जितने भी आपकी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं वो सभी पास्कल के लॉ को फॉलो करती हैं, पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। चलिए आपके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर उठते जाते हैं तो किस प्रकार के दाब का मान कम होता जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार के दाब का मान कम होता है? तो वो हमारा वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि जो हमारी एयर होती है वो पृथ्वी की सतह पर अधिकतम दाब डालती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर स्केल कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रेशर स्केल जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रेशर स्केल होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो आपका जो पहला होता है वो हमारा होता है गेज दाब, जिसको हम गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर, जिसको हम निर्वात दाब के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है निरपेक्ष दाब, या इसी को हम चूसर दाब के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट प्रेशर या इसी को हम सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स प्रेशर स्केल होता है, आपसे पूछ ले कितने प्रकार का होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। आपसे पूछ ले कि कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, तो पहला हमारा प्रेशर गेज प्रेशर, दूसरा वैक्यूम प्रेशर, तीसरा एब्सोल्यूट यानी सक्शन प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। फ्रेंड्स आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेगेटिव प्रकार का दाब क्या कहलाता है? आपसे पूछ ले कि नेगेटिव प्रकार के दाब को
क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, तो वो हमारा निर्वात दाब या चूषण दाब कहलाता है, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर। तो आपका जो नेगेटिव प्रकार का दाब होता है वो हमारा वैक्यूम प्रेशर को कहा जाता है या सक्शन प्रेशर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो गेज दाब होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा गेज दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया जो दाब होता है वो हमारा गेज दाब कहलाता है। चलिए, नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गेज दाब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम आधार मानकर उसके ऊपर की माप करते हैं तो वो हमारी माप दाब गेज दाब कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिएगा कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मान लेते हैं और उसके ऊपर माप करते हैं तो वो हमारा गेज दाब कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि निर्वात दाब तथा चूषण दाब क्या होता है। निर्वात दाब को हम इंग्लिश में वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं और जो हमारा चूषण दाब होता है इसको हम इंग्लिश में सक्शन प्रेशर बोलते हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, इंग्लिश में ही नाम आप याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपसे पूछा गया है कि निर्वात दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर क्या होते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसके नीचे की ओर जब हमारा दाब मापा जाता है तो वो हमारा सक्शन दाब कहलाता है, निर्वात दाब कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब के नीचे की ओर मापे जाने वाला जो दाब होता है वो हमारा निर्वात दाब कहलाता है, या उसी को हम चूषण दाब के नाम से जानते हैं, सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडलीय दाब के ऊपर के जो हमारा दाब मापा जाता है उसको हम गेज दाब कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब के नीचे की ओर जो मापा जाता है वो हमारा निर्वात दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर और सक्शन प्रेशर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परम दाब तथा या निरपेक्ष दाब क्या होता है। आपका जो क्वेश्चन है एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो हमारा परम दाब होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा फ्रेंड्स परम या निरपेक्ष दाब इसी को हम बोलते हैं। हाँ, आप इसका इंग्लिश में भी नाम एक बार देख लीजिए। जो हमारा फ्रेंड्स परम दाब या निरपेक्ष दाब होता है इंग्लिश में इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया जो दाब होता है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया, आपका इसका आंसर होगा कि जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जब हम एब्सोल्यूट जीरो को बेस मानकर इसके ऊपर की माप करते हैं तो वो हमारा दाब परम दाब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निरपेक्ष दाब किसके यौगिक के बराबर होता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो हमारा निरपेक्ष दाब होता है यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो किसके योग के बराबर होता है। ये यौगिक नहीं फ्रेंड्स, आपका योग होगा। तो जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का योग होता है। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर का योग है, तो आप टिक करिएगा। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस जो गेज प्रेशर है इन दोनों का सम हमारा निरपेक्ष दाब कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैनोमीटर कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। जो फ्रेंड्स हमारा मैनोमीटर होता है वो हमारा दाब को मापने का एक यंत्र होता है। तो आपसे पूछ ले कि मैनोमीटर से क्या किया जाता है, तो मैनोमीटर से प्रेशर को नापा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि मैनोमीटर जो हमारा है, तो जो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो हमारा मैनोमीटर दो प्रकार का होता है। आपसे पूछ ले कि निम्न में से मैनोमीटर
के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप टिक करिएगा। एक तो हमारा साधारण मैनोमीटर होता है, दूसरा हमारा भेद सूचक द्रव दाब मापी होता है यानी कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो साधारण मैनोमीटर को हम सिंपल मैनोमीटर बोलते हैं और भेद सूचक द्रव दाब मापी को हम डिफरेंशियल मैनोमीटर बोलते हैं। तो आपका फ्रेंड्स मैनोमीटर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल मैनोमीटर और दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि साधारण मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा मैनोमीटर 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा सिंपल मैनोमीटर, दूसरा हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आपका सिंपल मैनोमीटर भी 2 प्रकार का होता है। पहला मैनोमीटर आपका होता है पीजोमीटर, दूसरा हमारा होता है यूनलीमीटर। तो जो हमारा सिंपल मैनोमीटर होता है फ्रेंड्स वो 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा पीजोमीटर, दूसरा हमारा यूनली मैनोमीटर। आपसे पूछ ले कि पीजोमीटर से क्या किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा पीजोमीटर नली होती है वो एक मैनोमीटर का ही सरलतम रूप होती है जिसके द्वारा द्रवों के मध्य दाबों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिकल गेज यानी कि यांत्रिक गेज कितने प्रकार के होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जो हमारा मैकेनिकल गेज होता है फ्रेंड्स वो 3 प्रकार का होता है। पूछ ले आपसे कौन कौन होते हैं, तो पहला आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है, दूसरा हमारा डायाफ्राम प्रेशर गेज होता है और तीसरा हमारा डेड वेट प्रेशर गेज होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। डेड वेट प्रेशर गेज को हम हिंदी में बोलेंगे अचल भार दाब गेज, और दोनों आपका जो इंग्लिश और हिंदी सेम नाम है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को हिंदी में भी वही बोलेंगे और डायाफ्राम प्रेशर गेज को हिंदी में भी यही बोलेंगे। तो आपसे यदि फ्रेंड्स पूछ ले कि जो हमारा मैकेनिकल गेज होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पूछ ले कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा हमारा डायाफ्राम प्रेशर गेज और तीसरा हमारा डेड वेट प्रेशर गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि पीजोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। जो हमारा फ्रेंड्स पीजोमीटर होता है उसका जो हम प्रयोग करते हैं द्रवों के मध्यम दाब को मापने के लिए हम पीजोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे फ्रेंड्स पूछ ले पीजोमीटर किसका सरलतम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीजोमीटर जो है हमारा मैनोमीटर का ही एक सरलतम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अति सूक्ष्म दाब मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सिंपल। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। आपसे पूछा है कि अति सूक्ष्म दाब को मापने के लिए किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा है सेंसिटिव, या इसी को हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो आपसे पूछ ले फ्रेंड्स कि एक अति सूक्ष्म दाब को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा सेंसिटिव, या इसी को हम माइक्रो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अभी तक के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, ताकि इसी तरह के जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।